A very good morning to all my dear students. Today I am going to start chapter 3rd Hornbill book. So our chapter 3rd is Discovering Tut. The saga continues. It's written by A.R. Williams. So now let's start chapter 3rd. It's a picture of a teenager king whose name is Tut. ओके तो ये जो पिक्चर है ये एक आपको पिक्चर दिख रही है जो ये एक ऐसे किंग की है जो इजिप्ट का किंग था। ठीक है, तो इसी के बारे में आपकी पूरा चैप्टर जो है बेस्ड है। नाउ स्टार्ट। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। मतलब जब ये टीनेजर था, वही 13 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र का, तब इसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। ये जो था एक लास्ट पावरफुल फैमिली, मतलब एक ऐसी किंग फैमिली का एक आखिरी वारिस था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। ठीक है, जब इसे दफना दिया गया था एक सोने के साथ, सोना और बहुत सारे लेड्स लेकर उसके साथ जब इसे दफनाया गया था तो लोग इसे भूल गए थे। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 में इसके डिस्कवरी, इसको मतलब ढूंढा गया, जो इसका टॉम्ब था, जो इसका कब्र था, उसको ढूंढा गया। एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्युलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। मतलब अब इस ईयर में या इस युग में उसके बारे में ये जाना जाता था कि इसके साथ क्या हुआ था। कि विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, शायद इसका मर्डर हुआ था, ऐसी पॉसिबिलिटी थी। या नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। ठीक है, इसको 80 साल के बाद जब बाहर निकाला गया, इसको मतलब इसकी कब्र से, टट हैज़ अंडरगोन a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh। तो जब इसे सीटी स्कैन, जब इसकी बॉडी तो कुछ होगी नहीं, इसका सिर्फ कंकाल ही निकला होगा। तो कंकाल जब निकालने के बाद उसे सीटी स्कैन करने के लिए भेजा गया, इसलिए भेजा गया ताकि वो फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन से पता लगा सकें कि इसका क्या हुआ था, मतलब इसकी मौत कैसे हुई थी। ओके, एन एंग्री विंड stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as a Valley of Kings। ओके, मतलब एक बहुत तेज हवा, बहुत ज़्यादा, मतलब एक बोलते हैं ना, एक डरावना सा एक ऐसा माहौल बन गया कि जो टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, मतलब टट को उसके जगह से क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, जो कि मतलब जिसको किस नाम से जाना जाता था, वैली ऑफ द किंग, घाटियों का राजा। डार्क बिलाइट क्लाउड्स हैड suddened across the desert sky all day and now were veiling the stars of cast grey। It was 6 PM on 5th January 2005। मतलब बहुत ज़्यादा काले घने जंगल हो गए थे और ये जो टाइम था मतलब एक बोलते हैं ना, स्टार्स एंड कास्ट ग्रे, बहुत ज़्यादा मतलब एक ग्रेइश माहौल, मतलब एक बादल भी बहुत ग्रे टाइप के हो गए थे, मतलब डार्क हो गए थे। और ये टाइम जो था वो 6 बजे था। ठीक है, 6 बजे कब, 5 जनवरी 2005 को। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू द सिटी स्कैन।
scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of these little understood younger ruler who died more than 3,300 years ago। जब इसके सिर को निकाल कर मतलब एक ये बहुत ही अचंभित करने वाली बहुत ही फेमस मम्मी जो सबसे पुरानी मम्मी थी, ठीक है, उसे निकाल कर जब सीटी स्कैन उसके सिर का सीटी स्कैन किया गया सबसे पहले, तो ये बताया गया कि इसकी मौत 3,300 वर्ष पहले हुई थी। Afternoon, the usual line is tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। ओके, तो सभी लोग बहुत सारे टूरिस्ट उसे देखने के लिए वहाँ पर एक लाइन से खड़े हो गए और रॉक कट मतलब पत्थरों को काट कर उसके अंदर से टॉम मतलब उसकी कब्र के अंदर से मतलब जो कि 26 फीट ज़मीन के अंदर थी उसे निकाला गया। दे गेज्ड एट द morals on the walls of the burial chamber and peered at Turt's glided face और उसे मतलब उसी के चेहरे मतलब एक चेहरा डिसाइड किया गया उसकी बॉडी उसके कंकाल से कि शायद इसका चेहरा इस तरीके का हो सकता है। द मोस्ट स्ट्रिंग फीचर्स ऑफ हिज मनी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। ओके, तो उसके जो कॉफिन था उसका जो कॉफिन मतलब जो ताबूत था उस ताबूत से जब उसे निकाला तो सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। Others stood silently, perhaps pondering Turt's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death of misfortune falling upon those who disturbed him, was really true। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो अलग अलग मतलब बुक्स को पढ़ रहे थे और कुछ लोग शांत खड़े हुए थे मतलब प्रे कर रहे थे जब उसकी बॉडी को लेकर निकाला गया। और जब लेकर गए तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने ये इस चीज़ का मतलब पता लगाया कि इसकी डेथ जो थी वो कैसे हुई थी। फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, जिन्होंने उसे डिस्टर्ब किया है, वॉज रियली ट्रू, क्या ये सही था? मम्मी को बाहर निकालना क्या सही था? तो द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड जाही हवाज, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। तो यहाँ पर जो मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन, ऑब्वियसली 3300 साल पुरानी 3300 साल पुरानी यदि किसी भी डेड बॉडी को आप निकालेंगे तो उसमें तो सबसे पहली बात तो उसमें आपको उसकी बॉडी में मांस नहीं होगा, मतलब पूरी सिर्फ कंकाल होगा। तो वही निकाला। और ये जो इसमें उन्होंने जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट के सुप्रीम के, जिनका नाम था जाही हवाज, उनकी मतलब उनकी देख रेख में हुआ। एज ही लर्न ओवर द बॉडी फॉर द लॉन्ग फर्स्ट लुक, मतलब उन्होंने उसको ये मतलब उन्होंने सीखा कि पहली बार उन्होंने क्या किया था, देखा था किसी की बॉडी को फर्स्ट टाइम या वहाँ के किंग की बॉडी को फर्स्ट टाइम। Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Third Tomb after years of fertile searching. Its contents, through hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete। तो ये जो हॉवर्ड कार्टर ने 1922 से मतलब ढूंढते ढूंढते अब जाकर उन्होंने क्या किया, टर्ट्स के टॉम को क्या किया, बाहर निकाला या उसे ढूंढा और उसे बाहर निकाला। ये सभी के लिए पूरी तरह से आश्चर्यजनक चीज़ या आश्चर्यजनक बात थी।
They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their internal brilliance meant to guarantee recirculation, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he did want the afterlife. Board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food एंड वाइन। तो जब उसे निकाला गया तो देखा गया कि जो टर्ट्स के स्टनिंग आर्टफैक्ट मतलब सुनहरे मतलब सोने से उसका जो ताबूत था सुनहरे से मतलब उसमें बनाया गया और उन उसके ताबूत के साथ साथ उसमें कुछ तांबे के रेजर्स, ठीक है, तांबे के कुछ ऐसे रखे गए बोर्ड गेम्स थे उसमें, उसके जो लिलन के अंडरगारमेंट्स थे और कुछ ऐसे मतलब बोलते हैं बॉक्सेस या केसेस थे, डिब्बे थे खाने के और वाइन के। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffin, ओपनिंग द फर्स्ट मतलब उस कुछ महीनों के बाद जब ये सब चलने के बाद सब रिकॉर्डिंग होने के बाद उन्होंने 3 नेस्टेड कॉफिन मतलब उसके साइड के जो और बाकी के 3 थे उन्हें भी निकाला एंड ओपनिंग द फर्स्ट, जब सबसे पहले उसे ओपन किया गया तो उन्होंने ये पाया कि श्राउड एडॉन विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स। ओलिव जो सहतूत होता है वो ओलिव मतलब होता है आपका ठीक है, तो सहतूत और ऐसे बहुत सारे जो पत्तियों से उनका हार बने हुए थे, ठीक है। वाइल्ड क्लैरेरी लोटस पेटल मतलब कमल के जो थे वो, कॉर्नफ्लावर्स हो गए आपके, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, मतलब ये सारे जो एविडेंस थे वो मार्च और अप्रैल में के ही थे, मतलब ये मार्च और अप्रैल में ज़्यादा वो मिलते हैं तो ये उसके ही बरियल्स थे। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, वो फाइनली मम्मी के पास पहुँचे एंड थ्रू ही रैन इनटू ट्रबल। द रिचुअल रीजन हैड hardened, cementing dirt to the bottoms of his solid gold coffin। उसका जो कफिन था, उसका जो ताबूत था पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। जब उसके पास वो जाकर देखे तो वो आश्चर्यचकित हो गए। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कोड मूव दैम, मतलब उसको छूने की या उसको हिलाने की मतलब उन्होंने कोशिश नहीं की। कार्टर रूट लेटर, उन्होंने एक लेटर लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, मतलब हमें क्या करना था। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। तो okay, in the next video I will continue this chapter and completed this chapter. Okay, thank you and God bless you all.